Good morning, students. How are you all? Welcome to SN School, Ajmer. Today we read page number 8 and 9. Safety first. So now start. You have studied about the items found in a first aid box in earlier classes. Earlier classes में बच्चों आपने फर्स्ट एड बॉक्स में जो आइटम्स होते हैं उनके बारे में रीड किया. इंजरीज कैन हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर. इंजरीज जो होती है कभी भी कहीं भी हो सकती है. हैंस इट इज़ एसेंशियल टू हैव नॉलेज अबाउट द बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स. आप सभी को फर्स्ट एड बॉक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है सो दैट वी कैन हेल्प अदर्स. इसकी सहायता से आप जो एक्सीडेंट और इंजरीज होती है उस पेशेंट को आप रिलीफ दे सकते हैं जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल्स अराइव नहीं होता है. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज मेजर्स. फर्स्ट, इन केस ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरीज एंड कट्स. इन केस ऑफ ब्लीडिंग, अगर आप चोट लगने और कटने के कारण खून बहने की स्थिति, ब्लीडिंग होने की स्थिति में हैं तो आपको क्या करना चाहिए. फर्स्ट, प्रेस firmly ऑन द वुंड विथ ए क्लीन क्लॉथ अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप. आपको जो वुंड घाव है उसको साफ क्लीन क्लॉथ से आपको उसको दबाना है, प्रेस करना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. सेकंड, क्लीन द वुंड विथ वाटर एंड पेट ड्राई. इसके बाद क्लीन वाटर से वुंड घाव को आपको साफ करना है. थर्ड, देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड कवर द वुंड विथ ए बैंडेज और ए ग्योज. आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है ताकि और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और घाव को ढककर रखें. नेक्स्ट, इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यूस कीप ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स. इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. इसके बाद ब्लीडिंग कंटिन्यू, यदि ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो कीप ऑन अप्लाइंग प्रेशर, उसको दबाएं ऑन द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप ताकि खून ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, यदि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो जल्दी से मेडिकल हेल्प लें. सेकंड, इन केस ऑफ ए नोज ब्लीड, यदि आपको नोज ब्लीडिंग आ रही है तो फर्स्ट, सिट स्ट्रेट, सीधे बैठें. एंश्योर दैट यू डू नॉट टिल योर हेड बैक, आपको आगे की तरफ सिर नहीं झुकाएं. सेकंड, लीन फॉरवर्ड एनी अप्लाई कंस्टेंट प्रेशर बाय पिचिंग द लोअर एंड ऑफ द नोज. और आप अपने नोज को 5 and 10 मिनट्स तक उसको पिंचिंग करें. नेक्स्ट, वंस द ब्लीडिंग स्टॉप्स, यदि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, अप्लाई एन आइस पैक एज इट विल प्रोवाइड रिलीफ इन केस देयर इज एनी स्वेलिंग. वंस द ब्लीडिंग स्टॉप, तो आइस पैक लगाएं क्योंकि इससे आपको जो स्वेलिंग है उसमें आराम मिलेगा. नेक्स्ट, थर्ड, इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, यदि आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है, काटा है, तो एट फर्स्ट चेक फॉर एनी स्ट्रेंजर लेफ्ट इन द स्किन फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट. आपको ये चेक करना है कि किसी कीड़े का डंक आपके उसके अंदर तो नहीं रहा है. सेकंड, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन द अफेक्टेड साइड, और जिस स्थान पर किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है उस स्थान पर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं. कंसल्ट ए डॉक्टर, और डॉक्टर से कंसल्ट करें. इफ़ यू डेवलप स्वेलन लिप्स और टंग, और आप ये भी देखें कि आपके लिप्स और टंग और फेस पर स्वेलिंग नहीं हो और आपको ब्रीथिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हो. फॉर इन केस ऑफ बर्न्स, इन केस आप अगर जल जाते हैं तो पहले द बर्न एरिया अंडर रनिंग कोल्ड वाटर, तो उस जिस स्थान पर आप जले हैं उस स्थान को ठंडे पानी से आप धोएं. सेकंड, कवर द बर्न एरिया लूजली विथ ए क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, और साफ कपड़े से उसकी ड्रेसिंग करें. डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम और लोशन टू द बर्न एरिया, और उस स्थान पर लोशन और क्रीम नहीं लगाएं. अप्लाई ऑन एंटीबायोटिक क्रीम टू द अफेक्टेड एरिया.
सिर्फ उस स्थान पर एंटीबायोटिक क्रीम आप लगाएं। नेक्स्ट, बी केयरफुल अबाउट इन्फेक्शन एंड केयरफुली। आप ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन नहीं हो। ऑब्जर्व एनी साइन ऑफ स्वेलिंग और टेंडरनेस। उसके बाद आप इन्फेक्शन का ध्यान रखें और इफ़ नीड टेक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, और जल्दी से मेडिकल हेल्प लें या डॉक्टर की सलाह आप लें। फिफ्थ, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, यदि किसी कारणवश आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो फर्स्ट टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली, जल्दी से आप मेन स्विच को इमीडिएटली ऑफ करें। दिस विल एंश्योर दैट देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द पर्सन एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई। आप ये ध्यान रखिए कि किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वह इलेक्ट्रिक सप्लाई में तो नहीं आ रहा है या उसके बीच में तो नहीं है। नेक्स्ट, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करें इफ़ द शॉक वाज सर्व एंड द पेशेंट इज इन डिस्ट्रेस। आप ये भी ध्यान रखें कि पेशेंट घबरा तो नहीं रहा है। तो ओके गाइस, हमने इस चैप्टर में सेफ्टी फर्स्ट के बारे में रीड किया कि किस तरीके से हम अपने फर्स्ट एड का उपयोग कर सकते हैं और हम अपना इमीडिएटली मेडिकल हेल्प से पहले हम अपना उपचार कर सकें। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे।